नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि हिंदू विवाह कानून कब बना था। तो हिंदू विवाह कानून आपका 1955 में बना था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषणा की गई। तो भारत में पहली बार आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा आपका 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किसे प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका प्रेस यानी कि मीडिया को कहा जाता है और मीडिया आपका जनसंचार के अंतर्गत ही आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जनसंचार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है। तो ग्रामीण समाज की आपका कृषि व्यवसाय ये विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि व्यवसाय, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपका कृषि ही ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है। तो उदार राष्ट्रीयता का काल आपका 1885 से 1905 तक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1885 से 1905। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि जनांकीय शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जनांकीय शब्द ये आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीक भाषा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आधुनिकीकरण संबंधित है। तो आधुनिकीकरण किससे संबंधित है। तो ये आपका अर्जित परिस्थिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जित परिस्थिति से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से। तो जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से ये आपका एडम स्मिथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उपनिवेशवाद का संबंध है। तो उपनिवेशवाद का संबंध किससे है। तो इसका संबंध आपका साम्राज्यवाद से है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया बच्चों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में आपका यहाँ पे देखिए बहुत सारे, अब न्यू डेटा नहीं देखना है। ठीक है, न्यू डेटा के अनुसार भारत आपका पहला स्थान हो जाएगा, लेकिन ये जो न्यू डेटा है पहला स्थान ये भारत ने ऑफिशियली घोषित नहीं किया है। ये आपका यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया कि भारत आपका जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान आ गया है। और पहली बात, दूसरी बात ये आपको याद रखना है कि आपके किताब में अभी तक ये अपडेट नहीं किया है कि भारत आपका पहला स्थान आ गया। ठीक है, तो किताब में जो है ना भैया वही आपको पढ़ना है और भारत के ऑफिशियल डेटा के अनुसार चलना है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल डेटा है और जो किताब में आपका दिया हुआ है, किताब में तो अभी तक तो अपडेट नहीं किया है, तो किताब के अनुसार चलिएगा तो दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप संयुक्त राष्ट्र के जो डेटा है भाई साहब हाल फिलहाल जो आया उसके अनुसार चलिएगा तो पहला स्थान हो जाएगा। लेकिन मेरे अनुसार आप किताब के अनुसार चलिए, यही बेहतर रहेगा। एनसीईआरटी बुक के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा स्थान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है। तो समाज का निर्माण आपका व्यक्तियों से होता है, संस्थाओं से होता है और सामाजिक संबंधों से होता है, यानी कि ये सभी से मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रहा। तो हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल आपका पंजाब में हो रहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। अच्छा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भारत में। तो याद रखिएगा हरित क्रांति का जनक भारत में आपका एम स्वामीनाथन को कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे कि हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में जनक आपका नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। डिफरेंस है, भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो स्वामीनाथन, विश्व में पूछे तो क्या हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो विलियम गॉड ने किया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इससे ये 4 रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग अवश्य याद रखिएगा। हरित क्रांति की सबसे ज्यादा सफल कहां पे हुआ था, पंजाब में। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, स्वामीनाथन को। अच्छा, हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो विलियम गॉड ने किया था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेघा पाटेकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी है। तो मेघा पाटेकर आपका ये पर्यावरण संबंधित आंदोलन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण संबंधित आंदोलन। और पर्यावरण संबंधित आंदोलन कौन सा आंदोलन मुख्य रूप से, तो याद रखिएगा ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए
आपका क्या है कि भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है। तो इसके मेरे अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों, अनेकता में एकता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, अनेकता में एकता। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा और जो भी बच्चे कंफर्म है एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आपका वायु प्रदूषण भी उत्पन्न हुआ है, जल प्रदूषण भी उत्पन्न हुआ है और आपका ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न हुआ है, यानी कि ये सभी प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सामाजिक परिवर्तन के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका आपका टीवी भी निभाता है, समाचार पत्र भी निभाता है और आपका रेडियो भी निभाता है, यानी कि ये सभी आपका सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यह सहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो आप लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये किसने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी ने। सभी बच्चे लोग आप लोग जानते होंगे। और ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 1920 में। इसे वापस कब लिया गया था, तो याद रखिएगा 1922 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो जनांकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका गुडलार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा गुडलार्ड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बच्चा जानता है, ठीक है, कब, 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो समाज शास्त्र की जो स्थापना है बच्चों ये आपका 1838 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1838। अच्छा, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछला वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि राष्ट्रवाद का अर्थ है। तो देखिए राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है बच्चों ये होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। तो ये कहा आपका मजुमदार एवं मदन ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है। तो देखिए नातेदारी की आपका कितनी श्रेणियां होती है, तो 3 श्रेणियां होती है। अगर पूछे कि नातेदारी के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रकार अगर पूछे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रकार अगर पूछे तो प्रकार आपका 2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, श्रेणी पूछे तो कितने श्रेणी होता है, 3 श्रेणी होता है। प्रकार पूछे कितने प्रकार होता है, तो 2 प्रकार होता है। तो यहाँ पे श्रेणी पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 श्रेणियां होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है। तो देखिए नगरीकरण आपका गुमनामता को भी बढ़ावा देता है, मैं की भावना को बढ़ावा देता है और प्रदूषण भी बढ़ावा देता है। गुमनामता का मतलब क्या हुआ कि भैया वहां पे कौन कहां की रहता है, कुछ अता पता नहीं रहता। गुमनाम जिंदगी शहर में सब अपना जीता है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। मैं की भावना भी यहाँ पे होता है और प्रदूषण तो फैलवे करता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। तो ये आपका जनजातीय समाज में, यानी कि जो आपका आदिवासी समाज है, जनजातीय समाज है, इसमें आपका सेवा विवाह का प्रचलन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा जनजातीय समाज में। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार की होती है। तो मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार की, अभी बताएं 2 प्रकार के, श्रेणी 3 प्रकार के। नातेदारी की 3 श्रेणियां होती है और आपका नातेदारी के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जातीय व्यवस्था है। तो जातीय व्यवस्था क्या है, आर्थिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है कि राजनीतिक संस्था है। तो जातीय व्यवस्था ये आपका एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक संस्था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है। तो नातेदारी की कौन सी रीति नहीं है, तो याद रखिएगा आपका वर्गीकृत संज्ञाएं। ठीक है, वर्गीकृत संज्ञाएं आपका नातेदारी की रीति नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि धर्म के सिद्धांत, धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं। तो धर्म के सामाजिक सिद्धांत से आपका दुर्खिम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा दुर्खिम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बिटला परंपरा किस समाज में पाई जाती है। तो पहले बताइए कि बिटला क्या है। तो बिटला एक विशेष प्रकार की यौन संबंधित सजाएं हैं। ठीक है, मतलब कोई भी यौन संबंधित कोई भी अगर किसी भी प्रकार से गुनाह करता है तो उसको ये सजा दी जाती है और ये बहुत ही कठोर सजा होती है जनजातीय समाज में। ठीक है, यानी कि जनजाति को ही क्या कहते हैं, आदिम कहते हैं। तो ये आदिम समाज में एक प्रकार की परंपरा है, यानी कि सजा की परंपरा है बिटला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है
कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है। तो याद रखिएगा आदिवासी का शाब्दिक अर्थ होता है मूल निवासी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा मूल निवासी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कृषक आंदोलन के पिता कौन है, यानी कि कृषक आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो अनुसूचित जनजाति को पहले आपका आदिवासी के नाम से भी पुकारा जाता था, वन्य जाति के नाम से भी पुकारा जाता था और जंगली जाति के नाम से भी पुकारा जाता था, यानी कि ये तीनों नाम से पुकारा जाता था पहले अनुसूचित जनजाति को। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा खाली स्थान की देन है। तो सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी देन है? तो आज रखिए ये आपका MN श्रीनिवास की देन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा MN श्रीनिवास। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि जाति का आधार है। तो जाति का आधार आपका जन्म है, क्योंकि जन्म के आधार पर ही जाति तय कर दी जाती है। आप कौन से जाति में जन्म पाते हैं, मंडल में जन्म पाते हैं, मंडल में जन्मे तो मंडलीय आपको जाति दे दिया गया, मतलब ये जन्म के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि परियोजना कार्य के कौन से चरण है? तो परियोजना कार्य का आपका ये तीनों चरण होता है, यानी कि आपका अध्ययन परिविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन और आपका अध्ययन विषय का चुनाव, ये तीनों आपका परियोजना कार्य का चरण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो हरित क्रांति का उत्प्रेरक मतलब इसमें क्या चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया गया? तो इसमें आपका नए किस्म के बीज को बढ़ावा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यानी कि हाइब्रिड बीज है ना भैया, हाइब्रिड बीज का, तो ये हरित क्रांति का ही देन है हाइब्रिड बीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नए किस्म के बीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन बताया जो कि PYQ क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है PYQ। आपका एक वीडियो और आएगा, उससे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ प्यारे बच्चों देखिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उससे आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और देखिए टेलीग्राम ग्रुप में तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जैसे ही एग्जाम खत्म होगा ना, तो एग्जाम से निकलने के जस्ट बाद अगर 5:15 में आपका एग्जाम खत्म हो रहा है भाई साहब, तो 5:20 में तो आप पूरी निकलिए जाते होंगे, तो प्लीज जैसे ही एग्जाम से निकलिएगा तो क्वेश्चन पेपर का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, ताकि मैं आंसर की जल्दी से जल्दी तैयार कर सकूं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, तो मैं व्हाट्सएप का नंबर दे देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, भेज दीजिएगा प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, आंसर की तैयार करना रहता है बाबू। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।